नमस्कार, मैं हूं पल्लवी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चौक चौराहा। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये नाम इतना बड़ा हो गया है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी इसका दबदबा है। जी हाँ, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का 25 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा और यही जानने के लिए कि उसके कार्यकाल में किस तरह के उनके काम हुआ और इस वजह से हम आज आम जनता के बीच में आ गए हैं और उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। आप योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि वह पहले तो हम लोगों के हीरो थे, लेकिन अब न उनको पूरा बदल गए। सारे 90% लोग आज की भारतीय जनता पार्टी में जिनका कोई लेना देना नहीं, पहले जैसे ब्रजेश पाठक बसपा में, कांग्रेस में, आज भाजपा में उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। भाजपा की रीति नीति से क्या मतलब, उनका कोई मतलब नहीं। दूसरे नरेश अग्रवाल, तो इस प्रकार से ढेर सारे लोग, कौशल किशोर, ढेर सारे लोग, 90% लोग भारतीय जनता पार्टी में वो आ गए जो भारतीय जनता पार्टी से जिनका कोई मतलब नहीं था, कोई रीति नीति नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी थे, उनको लेकर के चल रहे हैं। तो इसलिए हम उनको नहीं पसंद करते हैं। आप क्या कहेंगे, पसंद करते हैं योगी आदित्यनाथ को? योगी आदित्यनाथ को पसंद करने की वजह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सही बात है, उनका स्वागत है। मगर जो उनकी नीतियां एक समुदाय के खिलाफ, जैसे कि अभी उन्हीं की बिल्डोजर, सही बात है, गलत है, अगर क्राइम हो रहा है तो बिल्डोजर चलाना चाहिए, मगर उसके लिए ब्रजेश सिंह कहाँ है, राजा भैया कहाँ है, और तमाम अपराधी जो हिंदू समाज से आते हैं, ठाकुर समाज, उनके पर बिल्डोजर नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए बिल्डोजर है। ये मेरे योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा सवाल है कि राज धर्म बहुत बड़ी चीज होती है। अगर उन्हें अपराधियों का और उसके ऊपर शिकंजा कसना है तो मुसलमान इस देश में अपराधी नहीं है, और भी लोग अपराधी हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कसने की जरूरत है। मैं आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी समस्याओं का समाधान वही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। मगर हमारी उनसे गुजारिश है, एक बार जो मुसलमानों के दिल में सवाल आता है कि बिल्डोजर से मुसलमानों पे क्यों चल रहा है और लोगों पे क्यों नहीं चल रहा, ब्रजेश सिंह है और राजा भैया है, क्या उनका अपराधी रिकॉर्ड नहीं है? क्या ये ऐसा हो सकता है कि दिन में रात में जो है समाजवादी के साथ किया और जाके वो सपोर्ट कर दिया राज्यसभा के लिए, क्या इसकी वजह से राजा भैया को छूट मिली हुई है? ये लोग सवाल कर रहे हैं। राज धर्म का पालन योगी आदित्यनाथ जी करें, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बाबा हैं। लेकिन वो गुंडों पे भी तो अपना खत्म, गुंडा राज ना चले इसके लिए भी तो अपना स्टार्ट कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। तो मैम क्या गुंडा, क्या मुसलमान ही इस देश के अंदर है? और गुंडे लोग नहीं, मैं तो बार नाम ले रहा हूँ, इनके ऊपर क्यों है? जो गुंडे हैं, मैं उनका गुंडों का नाम तो नहीं ले रहा हूँ कि उनको बिल्डोजर चल रहा है या उनके चल रहा है, और भी लोग हैं, एक समुदाय के ऊपर क्यों बार वो हो रहा है? लोग महसूस कर रहे हैं इस चीज को। अगर ये राज धर्म का सही पालन हो, संविधानिक हिसाब से काम करें, तो योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी समस्याओं का समाधान वही कर सकते हैं। अभी हमारे भाई ने भी कहा कि जो संघर्ष कर रहे थे भाजपा में, उनको किनारे करके नए लोग पार्टी बदल के आके बेहतरीन रसमलाई खा रहे हैं। जैसे अभी हमारे बॉस जी ने कहा भी है, बात हमारा कहने मकसद है योगी आदित्यनाथ जी राज धर्म का सही पालन करें। 24 का चुनाव है, अभी नगर चुनाव है, लोग ऐसा नहीं है, अब लोग उनसे जुड़ रहे हैं, जैसे कि हमारे दानिश आजाद जी हैं और लोग, जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग, अभी जैसे मुशायरा हुआ, तमाम लोग उस मुशायरे में गए, लोगों को मालूम था कि आरएसएस और बीजेपी मुशायरा करा रही है, उसके बावजूद लोग गए। हमारी फिर अपील है कि राज धर्म का सही पालन हो, सरकार कोई बुरी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की पार्टी है, हमारी कोई विदेशी पार्टी नहीं है, उसका स्वागत है, मगर नीतियों से हमें उलझन है उनकी। अच्छा, तो कहने का मतलब नीतियों से हटने का। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा। राम गोपाल ने कहा, प्रोफेसर राम गोपाल ने 1-2 दिन में एनकाउंटर हो जाएगा, 20 दिन हो गए, कहाँ एनकाउंटर हो गया? तो ये एनकाउंटर नहीं होना है, एक रोया नहीं टेढ़ा कर सकते, लेकिन हिंदू वोटों को लेना है, इसलिए कि देखो ये हमारा दुश्मन है, लेकिन उसी के साथ जो है मेल मिलाप भी हो रहा है, शादी ब्याह भी हो रहा है, सारा सब कुछ हो रहा है, तो वो विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी नहीं है, और अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस बन गई है, वो मुस्लिम वोटों के बलबूते पर 24 का चुनाव जीतेगी। तो ये एक जो है सिगुफा चढ़ा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की विरोधी है, मुसलमान की विरोधी नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कायस्थ की विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से आज तक एक भी कायस्थ को लोकसभा का टिकट नहीं दिया है, जबकि मुसलमान को लोकसभा का टिकट भी दिया है और राज्यसभा में भी भेजा है। और अभी देखा लुलू मॉल जो बन रहा था, जब अखिलेश यादव ने जमीन दे दिया तो कहा लव जिहाद का अड्डा बन जाएगा, और उसके बाद अपने कार्यकाल में और ज्यादा
जमीन योगी आदित्यनाथ ने दिया और उसका उद्घाटन भी करने चले गए, तो हम कैसे मान लें कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान की विरोधी है? भारतीय जनता पार्टी दिखाती है, देखो देखो मुसलमान तुम्हारा विरोधी है 80% हिंदुओं एकजुट हो जाओ, एकजुट हमके वोट दो, नहीं तो तुम्हारा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। और उसके बाद रात में मिल लिए और ये हमारे आफाक भाई जैसे से जो है दोस्ती कर लेते हैं। जब शादी ब्याह का मसला आता है तो यही लोग कहते हैं कि आफाक जैसा बताओ, इंद्र प्रकाश बौद्ध नहीं चलेगा। तो इन लोगों का क्या भरोसा है? तो इसलिए हम ही नहीं, मुरारी दास जी के दरबार में जाओ, देखो आरएसएस के कार्यालय पे जाके देखो कितना विरोध हो रहा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के लोग ही खत्म कर देंगे। लखनऊ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। जब 19 में लोकसभा चुनाव राजनाथ सिंह लड़ रहे थे तब 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी। आज 2 सीट मध्य क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता था, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हुआ करता था, वो दोनों विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी हार गई है। अच्छा, मेरा कहना तो जो इनका कार्यकाल है उसमें आप खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं, कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। जैसे सपा का कार्यकाल रहा, बसपा का कार्यकाल रहा, कांग्रेस का कार्यकाल रहा, वैसे ही भाजपा का कार्यकाल है, केवल लूटना है, उनको लूट रहे हैं। और इन्हीं सब बातों, भाई जिन बातों से दुखी होकर के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कोई सपा छोड़ करके आया भाजपा में, कोई बसपा छोड़ करके आया, कोई कांग्रेस छोड़ करके आया कि हमको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, वो तो कुछ मिल नहीं रहा है, केवल लूटने पे लगे हुए हैं सारे विधायक, सांसद, मंत्री। तो इस नाते एक आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और वो आक्रोश सहज रूप से दिखाई देगा जो है। हाँ, कुछ चापलूस लोग हैं वो लगे हुए कि नहीं अभी आ रहे हो 2024 में, तुम ही आ रहे हो, तो चापलूस लगे हुए हैं, बस वही है चापलूस। जी जी हाँ, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं 25 तारीख को, क्या कहेंगे? उनके कार्यकाल से खुश है, नहीं खुश? अरे बहुत बढ़िया कार्यकाल चल रहा है उनका, और उनका इतना नहीं, जनता देश की प्रधानमंत्री पद पर उनको देखना चाह रहा है। अरे वाह, अच्छा, क्या आपको क्या लगता है उनके कार्यकाल की, आप कितना खुश हैं? क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप बताइए? बहुत अच्छा कार्यकाल उनका है, बेईमानन के छुट्टी हो गए, दलालन के छुट्टी हो गए, अच्छा काम हो रहा, अच्छा अनुशासन चल रहा, समझू। और उनका तो देश की जनता प्रधानमंत्री पद पर देखना चाह रही है। मतलब उन्होंने 37 साल के बाद दोबारा इतिहास तोड़ा है, न कोई दोबारा मुख्यमंत्री बने नहीं पाओ, तो 84 बात करे। वो तो अच्छे आदमी है, वो बढ़िया काम करे, घर परिवार अपन छोड़े, तो देश की प्रधानमंत्री की उनका जनता आदि कह रही कि ऐसा देश का प्रधानमंत्री हो तो शायद और भ्रष्टाचार कम हो। अच्छा, लेकिन कुछ लोग की ये भी मानना है कि इनकी कार्यकाल में अधिकारी नहीं सुनते, इस पे क्या कहना चाहिए? ये तो खैर बात सही है, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी शासन चला रहे हैं या उनके अधिकारी शासन चला रहे हैं। मेरा मानना है अधिकारी ही शासन चला रहे, और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों पर नकेल कस लें, शासन पर नकेल कस लें, तो उनका और अच्छा, उनकी जो है उनकी और अच्छी खुशबू आ सकती है, क्योंकि अधिकारी जो है जरूर नाकाम है। जैसे राशन पर की बात हुई है, तो कोटेदार मतलब जो है आधा किलो यूँ कम देते हैं, और फिर बांटन में यहाँ कांटा ते मारते हैं, और बाद में यहाँ कहा दे कि हमको तो ऊपर देना पड़ता है, तो 2-4 कोटेदार सस्पेंड हुए, 2-4 अधिकारी सस्पेंड हो, यह बेनियम कानून सही हो लगी। ठीक है, और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है और पूछते हैं उन लोगों से। इस वक्त हमारे साथ सुषमा मौर्य जी हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है योगी आदित्यनाथ के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुषमा मौर्य अवध क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य हूँ, लखनऊ बालन में रहती हूँ। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगी? इनके 1 साल पूरे होने जा रहे हैं, वो बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं। अगर आज के जब से हमारा देश आज़ाद हो गया हुआ है, अगर शायद ऐसा मुख्यमंत्री मेरे पास होता तो आज फॉरेन से भी अच्छी मेरी कंट्री इंडिया होती। लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं हमारे प्रदेश में, तब से प्रदेश में उनके आते आते विपत्ति इतनी बड़ी आ गई, जैसे कोरोना काल में भी वो डटे रहे, हम सबके साथ में कंधे से कंधा मिलाए रहे, और उस विपत्ति से वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। और सारे देशों में कितनी मृत्यु संख्या हुई, लेकिन हमारे देश में फ्री खाना और फ्री दवाएं, फ्री वैक्सीन, सारी सुविधा, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो गुंडाराजी यहाँ थी, गुंडाराजी खत्म हो गई, लड़कियाँ चाहे 12 बजे रात में घूमे, 2 बजे रात में, और 112 नंबर है, तो और इतनी बढ़िया सुविधाएं हैं। हर जो है डरता है, गुंडा डरता है, और लड़कियाँ हम सब एकदम स्वतंत्र हैं। और किसान निधि आ रही है सबको, विधवा पेंशन आ रही है, कन्याओं की पढ़ाई का पैसा, बहुत अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू सो मच। आइए और लोगों से जानते हैं वो क्या कहते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो
अच्छे काम करे रहेंगे। क्या लगता है आपको, अभी बुलडोजर चलेगा, जारी रहेगा सालों साल? नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो चलाएंगे, तो नहीं चलाएंगे। यदि उनको ज़रूरत पड़ेगी तो बुलडोजर हमारे और आपके ऊपर नहीं चल रहा है, जो करेगा उसके लिए चलवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? बताइए क्या क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? खुश हैं, सारे लोग खुश हैं। ठीक है, और लोगों से जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? उनके 1 साल पूरे हो जाएंगे, दूसरे कार्यकाल 1 साल पूरा होना चाह रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। गुंडा मवालियों के लिए काल के तरीके से हैं वो। हाँ, जैसे नवरात्रि में आदिशक्ति का स्वरूप चल रहा है, वैसे उत्तर प्रदेश में आदिशक्ति के रूप में विराजमान है। और ये चलेगा सालों साल? बिल्कुल चलेगा। कोई अच्छा काम करेगा तो उसको चलना ही चाहिए। क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूथ पे उन्होंने किस तरह से फोकस किया, उस पे क्या कहना चाहेंगे? यूथ पर अच्छे फोकस किया, सर दिन पर दिन रोजगार ला रहे हैं वो। मिल रहे हैं रोजगार? बिल्कुल मिल रहा है, जिसको चाहिए जिसको मिल रहा है, जिसको नहीं चाहिए वो बकवास कर रहा है। हाँ, मतलब 16,000 तो पर साल रिटायर होते हैं, 51,000 प्लस वैकेंसी खाली है। इलेक्शन के पहले ही बोले थे शिक्षक भर्ती बहाल किया जाए प्राथमिक की, जो इस समय कम से कम 16,000 पर ईयर, कम से कम 1 लाख प्लस वैकेंसी है, उसको निकाला जाए ताकि हम लोगों को रोज़गार मिले। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में भी खाली है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बोल चुके हैं कि विश्व गुरु बनाए, कैसे जाएगा जब टीचिंग की पोस्ट ही खाली रहेगी, विश्व गुरु कैसे बनेंगे हम लोग? आपकी आवाज़ बिल्कुल पहुंचेगी। जी, हवाई तो बनेंगे ही नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में? जी, आपकी आवाज़ तो फिलहाल हाँ, तो जी, सुनी। आपकी खुद की क्या राय है? हमारी राय ये है कि शिक्षक भर्ती बहाल किया जाए, निकाली जाए, और सारी वैकेंसी जो लेखपाल की 2018 की वीडियो की वैकेंसी है उसको भी निकाला जाए, और रेलवे में की वैकेंसी है, सारी वैकेंसी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी खाली है, 19,000 कुछ पोस्ट खाली, उसके बाद 3,000 कुछ पोस्ट खाली है, उसके बाद एलटी की खाली है 10,000 वैकेंसी, जो क्या नाम है मंत्री जी ने बोला है, सारी वैकेंसियाँ बहाल की जाए। बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है, इस पर तो अंकुश सी लगनी चाहिए। तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? शिक्षक कम से कम पर डे के इनको बना देना चाहिए, पर ईयर के हिसाब से जितनी पोस्टें खाली हैं उसको मतलब शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकालना चाहिए, पर ईयर निकालना चाहिए, कोई भी शिक्षक खाली न रहे पोस्टें। ऐसा तो इनकी ये दरख्वास्त है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्य पे लगे हुए हैं। आइए और लोगों से जानते हैं वो क्या कहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे आप क्या कहना चाहेंगे? उनके कार्यकाल को 25 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा, दूसरे कार्यकाल को क्या कहना चाहेंगे आप? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, आपको क्या लगता है ये सालों साल चलना चाहिए या मुख्यमंत्री के पद से भी ऊपर देखना चाहते हैं आप? ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं मिलेगा। जी। क्या कहना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में? किस विषय में? विषय ये है कि उनके दूसरे कार्यकाल का 25 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा चल रहा है। रोजगार छीना, शिक्षा छीनी, स्वास्थ्य छीना, सुरक्षा छीनी, दिया कुछ नहीं है 6 सालों में। ना केंद्र में 9 साल में उन्होंने दिया, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ भी नहीं दिया। अगर कोई पत्रकार जाता है अंदर आपकी बात कहने तो आपको वो वहाँ पे जो है उनके जो गार्ड्स होते हैं वो मारते हैं। नहीं, देखिए हम मोदी जी के बारे में तो सहमत हैं। योगी जी तो देखिए बहन जी के शासनकाल के बाद सबसे अच्छा शासनकाल हमको बाबा का लगता है, क्योंकि कानून व्यवस्था और ये सब तो चाक चौबंद है। कोई किसी महिला के ऊपर आग उठा के नहीं देख सकता, कोई किसी की जमीन की तरफ घूर के नहीं देख सकता। ये सब चीजें मतलब कानून व्यवस्था तो नंबर 1 है, इसमें कोई व्यवस्था से कानून व्यवस्था कहाँ है ये भी आपको पता है, मगर सवाल हमने सवाल हमारे काम। अरे गुंडे बदमाश सब जेल के अंदर हैं, और क्या चाहिए? बदमाश जेल के अंदर नहीं है, वो विपक्ष जेल के अंदर है। आपने आजम खान को बंद किया हुआ, आजम खान से मिलते जुलते लोगों को जो सापा से जुड़े हुए हैं। मैं सापा को समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ
आप बंद, आम आदमी को बंद करके दिखाइए, मुझे बंद करके दिखाइए, किसी में हिम्मत है तो। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, क्यों देखिए उनके खिलाफ, उनकी प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जाता है, अगर लीगल एक्शन है तो उसके लिए कोई बात नहीं है, मगर किसी को नाजायज ये कहकर कि तुम हमारे साथी नहीं हो, हमारे विरोधी हो, तो हम तुम्हारा मकान गिराएंगे या उसको गुंडा बता दोगे, तो मैं उसके पक्ष में भी नहीं हूँ। और फिर आप मकान तोड़ने वाले कौन हैं? कानून पे जाइए, कोर्ट काहे के लिए बने? तो फिर हटा दो ना कोर्ट। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को खुद ही कहता हूँ बेकार है, वो संस्था ही बेकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संस्था इसलिए बेकार है। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात पे? कहेंगे भाई साहब को तकलीफ है, आप PIL डालिए, लोग वो आप जाके न्यायालय को गुहार लगाइए कि ये दिलवाएंगे ही, मगर जिनका मकान टूट गया वो दिलवाएंगे। आप किसी को जेल में डाल दे, आप किसी को बेवजह जेल में डाल दे, उसके बाद 8 महीने 10 महीने बाद उससे कह दे नहीं आपको, मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मकान तोड़ने की बात मैंने पहले बोली नहीं, मकान तोड़ा बनाएंगे आप, मकान तोड़ा बनाएंगे आप जिनका। क्यों तोड़ा नहीं, क्यों तोड़ा नहीं, ये सरकार का काम है, ये कोर्ट का काम है कि सरकार का काम है? किसी का नाजायज अगर आप मकान तोड़ोगे तो कोर्ट के थ्रू तोड़ोगे कि नाजायज आप अपना मन चलाओगे? आप नहीं तो गुंडे मवालियों को मारो ना, पहले साबित तो करो कोर्ट में ये गुंडा मवाली है। आपने तो उठा के मकान तोड़ दिया और आपने बंद कर दिया उठा के, 8 महीने बाद आपने उसको निर्दोष साबित कर दिया। कानपुर की जो बस्तियों में जो तोड़े गए हैं घर, जहाँ पर 2 लड़कियों की मौत हुई है, वहाँ पर किसकी गलती थी? वहाँ तो गुंडे मवाली नहीं थे ना अंकल जी? कह रहे हैं कानपुर में जो बस्तियां तोड़ी गई उसमें तो गुंडे मवाली नहीं थे। चलिए हमने माना मुख्तार अंसारी का घर गुंडे मवाली का घर है, लेकिन जो बस्तियां तोड़ी जा रही हैं उसमें कौन से गुंडे मवाली हैं? उसमें तो वहाँ पर थोड़ी हुआ, बहुत गलत हुआ। जब तक आप मकान तोड़ते रहे तो बाबा बुलडोजर, जब आपने वहाँ पे हत्याएं करवा दी तो बाबू बुलडोजर, अब सीधा अधिकारियों पे जिम्मेदार ठहरा दिया। बाबा अपना साफ किनारे निकल गए, बाबा जी अपने साफ किनारे निकल गए, आपने अधिकारियों को फंसा दिया कि इन्होंने मारा। देखिए, बात किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष की नहीं है, बात है देश में लॉ एंड ऑर्डर है। अगर गवर्नमेंट उसको मेंटेन नहीं कर रही है, मतलब कि गवर्नमेंट संविधान के विरोध में काम कर रही है, संविधान के विरोध में काम कर रही है, उसको संविधान के दायरे में जो भी काम करने, संविधान के दायरे में रहकर करने चाहिए, संविधान के विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट पूरी तरह से जो भी काम कर रही है वो संविधान के विरोध में कर रही है। चाहे बस्तियों को तोड़ना हो या किसी का शूट आउट का ऑर्डर हो या किसी के घर पे बुलडोजर भेजना हो या किसी भी तरह का कोई काम हो। सुशासन की बात हो तो सुशासन के मामले में भारतीय जनता पार्टी और योगी जी से अच्छी सरकार न रही है ना भविष्य में आएगी। कैसे? सुशासन के मामले में अतीक जैसे गुंडे इसके पिछली सरकार में फूल फल रहे थे, आज आप देखिए नामो निशान मिट गया है। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इस बात पे सहमत हो जाऊं। आपने कांग्रेस को गुंडों की सरकार का, आपने सापा को गुंडों की सरकार का, आपने बहुजन को गुंडों की सरकार का। हम लेके आए आपको कि आप वाकई में देश में कानून व्यवस्था लागू करेंगे, आपने उससे ज्यादा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अतीक को किसने लाया, मुख्तार को किसने लाया, किस पार्टियों ने इनको लाया, किस पार्टियों ने इनको संरक्षण दिया, इसकी जानकारी आपको खुद है और पूरा समाज जानता है। इसमें कुछ कहने सुनने की बात नहीं। उनके कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं, दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो जाएगा 25 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे? हिस्टोरिकल कार्य कर रहा है, ऐतिहासिक कार्य कर रहा है। ऐतिहासिक जो देश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है, आप उससे खुश हैं या नहीं खुश? संतोषजनक स्थितियां हैं। चलिए और लोगों से पूछते हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऐसे कार्य कर रहे हैं जो संविधान के विरुद्ध जाकर किए जाते हैं। चाहे किसी का घर गिराना हो या किसी और तरह की गतिविधि हो, अगर आप बिना कोर्ट की परमिशन के कर रहे हैं, संवैधानिक दायरे से बाहर आकर कर रहे हैं, वो पूरी तरह से अवैध है। आप कैसे तय कर देंगे कि बुलडोजर कैसे चलाएंगे? बुलडोजर चलाने का इनके पास कहाँ से अधिकार है? ये कोई कोर्ट कानून है? किसी के पीछे ऐसे कैसे बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलाना है तो कहीं भी चला देंगे, तो चलाए ना। बहुत सारे सरकारी संस्थान है, उन संस्थानों पे चलाएं। बुलडोजर चलाना जायज नहीं है, मेरे समझ से तो जायज नहीं। प्रदेश लेवल पे हो चाहे केंद्र लेवल पर हो, ये जितनी भी एजेंसियां होती है, जितनी भी संस्थाएं होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे ईडी हो, चाहे ये अपना ये हो इलेक्शन कमीशन हो,
ये सब यहाँ तक कि अगर केंद्र के परिप्रेक्ष्य में कहें, यहाँ तक कि मैं राष्ट्रपति को भी कहता हूँ, क्योंकि ये प्रधानमंत्री प्रधान देश है, यहाँ पर सब अधीन होते हैं प्रधानमंत्री के, उनकी कठपुतली होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो जेई वो, चाहे वो सीजीआई हो, कोई भी अधिकारी हो, कोर्ट का जज हो, वकील हो, कोई हो, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं ये प्रधानमंत्री के अधीन होती हैं, उनकी कठपुतली होती है। अरे बुलडोजर की ये तो सबसे गलत परंपरा पड़ गई। इस तरह से राजनीति होती है क्या? ये कितने बड़े मठ के मालिक हैं जहां विश्वमन, जहां वो सभी विष को शिव के भक्त हैं और जो शिव सभी तरह के विष को पी जाते हैं और वो उस गद्दी पे बैठ करके इस तरह का विश्वमन कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये संत महान इस तरह की, अगर इस तरह की बात सोचे, जो संत हैं जो सबकी भला के लिए और सब पर कृपा बरसाने के लिए जाने जाते हैं, वो किसी का घर कैसे उजाड़ सकते हैं? और वो पता चल रहा है कि इनकी पुलिस खड़ी है, माँ बेटी के गले में टायर डाल करके वो घर के अंदर फूंक दिया जा रहा है, तो वो ये बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर ही तो है जो माँ बेटी की जान ले ली। अब उसमें फंसेगा कौन, उसमें निकलेगा कौन? ये ठीक बात नहीं है। बुलडोजर कोई सॉल्यूशन नहीं है इसमें। अगर भयमुक्त समाज करना है तो बुलडोजर एक तरह से भय क्रिएट कर रहा है। सिर्फ जो गलत है उनके अंदर नहीं, जो सही है उनके अंदर भी। अगर हम किसी के विरोध में कुछ बोल दें, जैसे पहले होता था, हम कांग्रेस की सरकार थी, हम कांग्रेस के विरोध में सड़कों पर होते थे, कभी कुछ नहीं होता था। लेकिन भाजपा में ऐसा है, अगर हम भाजपा के विरोध में कहीं प्रदर्शन करते हैं तो हमारे घर पे बुलडोजर पहुंच जाता है। ये कहाँ से न्यायिक प्रक्रिया चल रही है? दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो जाएगा 25 तारीख को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री है जो लगभग 6 साल लगातार हो गए। और जो भी काम देखिए, जबकि मैं तो मुस्लिम समुदाय से आता हूं और मुसलमानों को 20% जो है वो सरकारी योजनाओं में फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन योगी जी ने विधानसभा में कहा, और विधानसभा में जो बात कही जाती है वो नोट रहती है। उन्होंने कहा कि हमने जो है उनको कम से कम 35% तक सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जितनी भी सरकार की योजनाएं रही है उसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ, 35% तक मुसलमानों को दिया गया है। तो आप समझिए योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और योगी जी जितना काम कर रहे हैं वो सब कुरान शरीफ की रोशनी में काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है, अखिलेश यादव और मायावती का जो गठबंधन है, क्या ये भारी पड़ जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखिए, अखिलेश का और मायावती का गठबंधन कोई बहुत भारी पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मायावती के जितने वोटर, जैसा मुझे महसूस होता है, वो सब छिटक के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए हैं। और अखिलेश के वोटर अपना जो मुसलमान उनके पास थे, तो आप देखिए कि रामपुर और आजमगढ़ में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ के मुसलमानों में ने भी भारतीय जनता पार्टी को धीमे धीमे वोट देना शुरू कर दिया है। तो अब ये 2024 का चुनाव बहुत ही अलग तरीके का चुनाव होगा। और जबकि कलकत्ता में बैठक किया अभी जो है वो अखिलेश यादव ने, और उस बैठक में कहा कि साहब मैं 80 सीट जीतूंगा। अभी बहुत मुश्किल है, मैं तो 66 साल का आदमी हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि पूरी 80 सीट जीती हो। चुनाव हुआ था, लेकिन एक बार जो है वो कांग्रेस अर्थ से जो है मनकापुर के राजा आनंद सिंह एक सीट जीत गए थे और सब सीट जो है कांग्रेस जीती थी एक बार यहाँ। तो पूरी सीट कहना ये बहुत मुश्किल है कि पूरी उत्तर प्रदेश की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऊंचे पद पर देखना चाहेंगे जनता? क्या लगता है आपको, कैसे आसार लग रहे हैं? देखिए, हमें लगता है अभी योगी आदित्यनाथ जी भी ये नहीं सोच रहे कि मैं ऊंचे पद पे जाऊंगा, और आम जनता भी अभी चाहती है कि उत्तर प्रदेश की वो सेवा करें और उत्तर प्रदेश को और तरक्की के रास्ते पे ले जाएं। और जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना है उसको कंप्लीट करावें, ODOP की जो योजना है उसको और आगे बढ़ावें और युवकों को रोजगार दें और जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल जाए और जो है बेरोजगारी भी समाप्त करें और जो है महंगाई भी कम कर दें। तो आप समझिए इससे अच्छी सरकार कोई हो ही नहीं सकती। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छे मुख्यमंत्री जी, अच्छे मुख्यमंत्री। अरे प्रधानमंत्री लायक है अच्छा, 40 लाख ठीक है। तो ये थी आम जनता की राय, जिनका ये मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी लॉन्ग टाइम चलेंगे और हो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर देखेंगे।
फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।